डिसाइड ऑन दिस, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर 40% मार्क्स आपके ऊप के हैं। आप ऊप कैसे फॉलो करते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं जो बनाऊंगा दैट वुड नॉट, मैं आई जस्ट वांट, आज की क्लास में जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि मैं आपको पीस मूव करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी आपका पीस मूव होना शुरू है, उसको ऊप की ज़बान में करना है, जो भी करना है वो आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं डायमेंशन ले रहा हूँ व्हिच इज नॉट ऊप डायमेंशन, जो आपने खुद डिसाइड करनी है कि वो क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं चेस के अंदर मैं ये प्लेयर लेयर नहीं आता, ठीक है। मैं कहता हूँ गेम चलती जाए, वो बारी बारी, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि हमारे पास हम चेस के अंदर क्या चीज होती है, हम चेस के अंदर क्या करते हैं कि हमारा जो पहला एट्रीब्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इंटीजर डायमेंशन कर लेते हैं, ताकि हम आँख कहीं ना लिखा हो, और उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी 8, ठीक है। अच्छा, तो और हम क्या कर लेते हैं, सेल की 2D है, एवरीबॉडी एग्री विद दिस, और साथ ऑफ कोर्स मुझे पीसेस की भी अरे बनानी है, पीस तो स्टैटिक रखना, हां स्टैटिक नहीं, कोई स्टैटिक देखो नहीं, ये तुम इसे नहीं कर सकते नहीं, चेस बोर्ड भागा एक ही होगा, तो मैं ऐसा लेकिन ऐसा सकता कि मैं मल्टीपल बोर्ड बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं, तुम इमेजिन करो ना, ये हमारी बात थोड़ा सा और सुनो सर, इट कुड बी पॉसिबल कि आपने कैसी क्लास बनाई हो और आपने ऑनलाइन वर्जन बनाया। ऑनलाइन वर्जन क्या होता है, ऑनलाइन मतलब मैंने वेबसाइट पे लगा बना के रख दिया, अब हो सकता है 50 यूजर हैं, अगर 50 यूजर हैं तो क्या एक ही बैकएंड पे बोर्ड होगा, हमारी बोर्ड चेस की एक क्लास होगी, और हर गेम प्ले के लिए तुम और जवाद खेलने के लिए आते हो, और खुशान और लेट्स से जिशान खेलने के लिए आते हैं, तो उनके लिए अलग बोर्ड का गेम चेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और तुम्हारे लिए अलग, और तुम्हारे अलग पीसेस होंगे, उनके अलग पीसेस होंगे, लेकिन उनकी अलग गेम चल रही है, तुम्हारी अलग गेम चल रही है, समझ आएगा। तो इसलिए ये स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि बैकएंड में एक ही चीज हो, तो फिर तो तुम मुंह चलोगे और वो जिशान की मुंह चलेगी, यार मैं चली तो ऐसा जिशान आते हो। अब हमें पीस की एक्चुअली क्या बतानी है, पीस क्या होनी चाहिए, पीस की हमारे पास 2D अरे होनी चाहिए, लेट मी कॉल दिस पीसेस 8 by 8 हां 8। फिलहाल ऑफ कोर्स ये आप चाहे तो यहीं पर बता सकते हैं 8 by 8, मेरे सामने इस तरह बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो फिर वो वही इस तरह से पहले नहीं बताया, 2D करके कर दिया, ठीक, दैट्स परफेक्टली फाइन। बाय द वे, अभी जो मैंने ये पीसेस की 8 by 8 की अरे बनाई है, तुमसे नहीं पूछा, हंसी तुम लो, मुझे बताओ कि PS00 पे क्या पढ़ा, 01 पे क्या पढ़ा, सारे के सारे ना, क्यों ना लोगे, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ अरे बनाई है, बहुत से रेफरेंसेस बने, वो 64 रेफरेंसेस बने, वो ऑब्जेक्ट नहीं बने। बाय द वे, यही काम अगर मैं C++ में करता तो क्या होता, गार्बेज, वहां पर गार्बेज इंस्टेंसेस बने, यहाँ पर ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे हर एक को जाके इंस्टेंशिएट करना है, तो हर एक को जाके, हाँ पीसेस वगैरह में कंस्ट्रक्टर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, और वो हम एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन उसको देंगे कि देखो पहला ये कलर, पहले 16 प्लेयर्स होंगे, वो एक्चुअली वाइट होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Everybody understand this so far? सेल की भी लेवल, Sorry? सेल की चलिए क्या? बिल्कुल सही बात, ये तो हमने पीसेस की अरे बनाई है ना, हमें एग्जैक्टली इसी तरह किसकी अरे और चाहिए, हमें एक्चुअली सेल की भी अरे चाहिए, इसको मैं कहता हूँ सेल्स। कितने बाइट की चाहिए, 8 by 8। नॉफल इसके CS के 00 में क्या पड़ा ना, सारे के सारे एंट्रीज होंगी, वो क्या होंगी, Why? Because अभी तक हमने अरे बनाई है, लेकिन उनको दोबारा से इंस्टेंशिएट नहीं किया, एक्चुअली पॉइंटर्स ना, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पॉइंटर्स ना करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्या करना है ना तो खुद ही ना करो, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताएं, ये हमने मेमोरी टाइप बनाना है ना, बाद में मेरे ख्याल में एक वेरिएबल मुझे और चाहिए, जिसका नाम है इंटीजर,
मैं भी फिलहाल इंटीजर रख रहा हूँ, या मैं एक्चुअली कलर रख रहा हूँ, जिसका नाम कलर मेरा एक टाइप है, डेटा टाइप को भी मैं बना रहा हूँ, इसका नाम है प्लेयर। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू या वाइट होगी या इसकी वैल्यू क्या होगी? ब्लैक। ठीक है, तो शुरू में इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, पहली वाली ऊपर वाली होती है तो वो ब्लैक है, तो पहले इसकी वैल्यू हाँ ये स्टैक एक कलर है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, मैं छोटी सी टाइप एक और छोटी सी डेटा टाइप बनाने का तरीका होगा, उसको इनकम कहते हैं, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कलर हो गया प्लेयर। ठीक है, तो प्लेयर जो है उसकी वैल्यू या क्या होनी है हमें पता है, या तो उसकी वैल्यू होगी वाइट या उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों से क्लियर। ठीक है, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस सो फार? ठीक है, ऑलराइट। बाय द वे ये प्लेयर मैंने सिंपल सा रख दिया, अदरवाइज तो एक्चुअली ये प्लेयर ये कलर सिर्फ नहीं होना, ये एक्चुअली इस प्लेयर का क्या होगा, इस प्लेयर की क्लास की दो साइज की अरे होगी। क्यों बोला? क्योंकि प्लेयर 1 जो है वो एक अलग चीज है, उसके अंदर उसका नेम है, उसके अंदर कलर है, वो फॉर एग्जांपल उसका पूरा बायोडाटा पड़ा हो सकता है, आप जो भी आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहें तो रख सकते हैं कि जी इसने इतने गेम्स खेली और क्या हुआ, ये इतना में जीता, उतने में हारा, ये इंफॉर्मेशन हो सकती है ना एक प्लेयर की, और वो प्लेयर की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर से एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और अगर आप इसको पीसेस वाला काम, ये पीसेस है, ये पीसेस है, ये वाला पीसेस है, ये वाला पीसेस नहीं हो सकता है ये पीसेस तो इन जनरल बने, लेकिन ये पीसेस में से आप एक्चुअली कह सकते हैं कि मैं किसको दे रहा हूँ, कुछ पीसेस होंगे जो कि प्लेयर के पास इनके पास जाना चाहें, कुछ पीसेस आप प्लेयर के पास जाना चाहें। सर पीसेस और सेल अलग-अलग क्यों किए हैं? एक तो मेंटेन करना है डेटा। बिल्कुल, ये हमने इसलिए किया कि हमें पहले एलोकेशन करनी पड़ेगी पीसेस की, और वो फिर जाके हमें असाइन करने पड़ेंगे कि ये वाला पीस यहाँ पड़ा हुआ है, ये वाला पीस यहाँ पड़ा हुआ है। तो सेल ड्रॉ करवाएगा, सेल ड्रॉ करवाएगा, हम एक्चुअली एक दफा जाके इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, पता नहीं मुझे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हम बाबा ये तो सर पीस ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं अगर बैंक के पास साइन कर दूं तो उसके बाद फिर किसी की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या चाह रहे आपने यूज किया है, लेकिन मुझे मेरे ख्याल में यहाँ पर पीसेस की अरे चाहिए होती है, मान मुझे सेल्स की, या तो मुझे सेल्स की अरे भेजनी पड़ेगी। तो सर ये अपडेट कैसे होगी? अपडेट दोनों हम साथ करेंगे, देख लेना तरीका। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, चलो मेरा सवाल ये है कि इस चेस बोर्ड में फंक्शंस कौन-कौन से मेनली अभी मुझे चाहिए। इनिशियलाइजिंग। पहला काम है जी इनिशियलाइज। इनिट में मुझे कौन-कौन सी चीजों को अपडेट करना है, पीसेस को पीसेस डायमेंशन, एक्चुअली मुझे डायमेंशन की वैल्यू सेट करनी थी, 8 यहाँ पर ये काम करना था, ये काम हमने करना था, ये काम मैंने करना था, और बाय डिफॉल्ट प्लेयर को भी मैंने ही असाइन करना है। एग्री? ये इनिट वाला काम मेरा है। ठीक है, ऑलराइट। और कोई काम है जो कि स्पेशली इसने अभी करना हो? हाँ, अब एक्चुअली मुझे सेल्स के कलर भी इनिशियलाइज में आएंगे, सॉरी सेल्स के कलर सेट करने हैं। हाँ, वो सारा इनिशियलाइज है, सब इनिशियलाइज। पूरे बोर्ड की प्रिंटिंग भी जैसे जैसे आप इनिशियलाइज करेंगे ना वो सारा बताना शुरू करेगा। ठीक है, हम एक्चुअली कोई फ्लो पैनल बनाएंगे और उसके अंदर जाके वो ऐड भी कर देंगे। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे, लेकिन अगर तुम कह रहे हो उसको मैंने ड्राइंग वाला काम मैंने अलग करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यानी इनिशियलाइज से इसको इनिशियलाइज कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि मैं इनिशियलाइज करने के बाद ड्राइंग अलग करना चाहता हूं, कंट्रोल मैंने ऐड बाद में करने हैं, तो ठीक है ये कर सकते हैं। क्या मैंने क्या करते हैं, ड्रॉ कर, ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ क्या करें, ड्रॉ चेस बोर्ड। बाय द वे ये किसको उठाकर किसमें डालेगा, पीसेस को सारे इसको डाल ये इन सेल्स को जो भी असाइन हुआ है उन सेल्स को उसने किसमें डालना है, मिडिल में सेल के एरे के उसके अंदर फ्लो जो फ्लो लेआउट पैनल था उसके अंदर से इंसर्ट करना है। डू यू एग्री कि हमें यहाँ पर एक्चुअली फ्लो लेआउट भी चाहिए, है ना? फ्लो लेआउट भी एक्चुअली हमने वहाँ बनाया होगा स्क्रीन के ऊपर, ये बात समझोगी, और वही हम एक्चुअली ड्रॉ के अंदर उन सारे कंपोनेंट्स को हम बारी-बारी ऐड करवाएंगे। डू यू ऑल एग्री? किसी को इतराज तो नहीं? सर उसका साइज वगैरह विड्थ और हाइट वो सारा का सारा इनिशियलाइज में होता है। ठीक है, ऑलराइट। मुझे वो सेल बना दी है ना, वो सेल बना दी वाला उस सेल को इंसर्ट करना है अपने फ्लो लेआउट। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, उसके बाद ये हमारा ड्रॉ हो गया, हमारा ड्रॉ नजर आना शुरू हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है,
अब हमने एक्चुअली साथ में एक और काम भी करना है। इनिशियल हमें एक्चुअली एक और काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट करना है वो ये कि हमने एक्चुअली एक फंक्शन मुझे चाहिए, एक्चुअली एक फंक्शन नहीं, दो फंक्शन मुझे चाहिए, बट खैर लेकिन वो एक फंक्शन के थ्रू हो रहे हैं। और वो ये है कि जब भी बेटा हम चेस खेलते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये बेटा हमारे पास ये गेम जा रही है, हम जब खेलते हैं मुझे तुम्हारी पहले बात तुम क्या करोगे? तुम हाँ मैं कोई तुम नाइट निकालोगे या तुम कोई भी पीस की मूव करते हैं तो तुम एक्चुअली यहाँ पर क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे तो एक्चुअली ये क्लिक का और बुक का फंक्शन मुझे क्या करना है? मुझे ओवरराइड करना है। ये समझ ना? वो हाईलाइट तो बात की बात है कि इस पीस को मैं क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? माउस इवेंट रिकॉर्ड, माउस इवेंट कॉल होना चाहिए, बिकॉज़ माउस इवेंट मुझे क्या करना पड़ेगा? Override। वो ओवरराइड करना। जिस जगह भी मैं क्लिक करूँ वहाँ पर ये सोर्स सिलेक्शन हो जाए, ये ऑलरेडी सोर्स सिलेक्शन हो जाए, और साथ क्या हो जाए? फिर दोबारा जाके मैं जहाँ क्लिक करता हूँ वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो भी क्लिक की है वो भी क्लिक की, लेकिन पहली दफा वो सिलेक्शन के पर्पस के लिए यूज होता है, दूसरी दफा वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के लिए होता है। होगा ये कि दोनों के दोनों होंगे सैली। यदि पहली बार मैं क्लिक करूंगा इस जगह इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक्चुअली उसको उस बटन को रिसीव कर सकते हैं ना, वो एक्चुअली उस सेल को हम रिसीव कर सकते हैं। तो पहले मैं जिसको सेलेक्ट करूंगा वो सेल में रिसीव कर लूंगा, और जहां पर मैं लिखूंगा उस सेल को मैं रिसीव करूंगा। फिर मैंने एक्चुअली क्या करना, इस पीस को नल कर देना है और उसको रिमूव करवा देना है, और इस जगह जाके उस पीस को जाके रखवा देना है और उसके लिए क्या कॉल कर देना है? ड्रॉ। ठीक है, ये काम होता है। ठीक है, तो पहला काम जो पहली स्टेज है वो हमने ये डाली है कि हमारा बस पीस, हमारी गेम चलनी शुरू हो, वो चाहे अन्य वाली चल रही हो, यानी कि वो कोई लीगल चीगल वाला चक्कर ही हो। ठीक है, पहला काम जो हम करना चाहते हैं मुझे कि हमारा ये बोर्ड डिस्प्ले हो जाए और क्या हो जाए? अन्य वाला चल जाए। पहला तो ये बोर्ड डिस्प्ले हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरी बात ये कि क्या हो, हमारा ये इनिशियलाइज हो रहा हो, और फिर तीसरा काम ये है कि हमें ये हमारी ये मूवमेंट होनी शुरू है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, चलो जी हम शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में चले जी हम वही काम करते हैं। प्लीज लुक एट द बोर्ड। यार एक मिनट चलो जी। अच्छा, ये चेस बोर्ड पे तो हम बाद में आते हैं, पहले हम ये काम कर लें, पहले हम ये काम कर लें। ठीक है, अच्छा हम एक काम करते हैं सर, राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम, क्लास बनाई, क्या नाम रखें इसका? ठीक है, 20 तक काम जी। इस पीस को किससे हाइड नहीं करवाना? नहीं, और पीस नहीं, ये नहीं, वो सेल जी। ये जूम कर रहा हूं मैं, या मेक श्योर को जूम हो। ठीक है जी, पीस में मुझे क्या रखवाना बताया मुझे? अच्छा, एक छोटी सी बात सुनते हैं, ये मैंने नेम स्पेस में किया होगा। लुक एट दिस, मुझे कलर चाहिए था, यार मैंने कलर दिखा था, मैं कलर नई क्लास छोटा छोटा सा मैं स्टक सा तो बनाने का तरीका ही होता है। सुनो बात, प्लीज मेरी बात सुनो, ये छोटी सी बात है जो बताऊं मुझे आपको। ये ना, ये मेरी क्लास है, ये मेरा नेम स्पेस है,
या इस रीजन में मैं जो भी चीज बनाऊंगा ना वो ग्लोबल स्कोप में आए और वो हर जगह एक्सेसिबल हो। ठीक है ना? अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसका नाम है इनम। स्नेक में भी नहीं इनम और इनम में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं माय कलर। ठीक है, और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ वाइट और यहाँ लिखता हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? आप वॉच से मेरे पास इसका मतलब यह वॉच सुनने में इसका मतलब बेटा ये है कि मैंने एक डेटा टाइप बनाई है जिसका नाम है माय कलर। और अच्छी बात यह है कि जो डेटा टाइप मैंने बनाई है उसको दो वैल्यूज असाइन हो सकती है, या वाइट या ब्लैक। सब तो बात समझ? इनम एक्चुअली एक तरीका है जिससे आप एक्चुअली स्ट्रक्ट की तरह चीज नहीं है। तो स्ट्रक्ट में तो आप मेमोरी बनाते हैं ना, यहाँ पे आप एक्चुअली एक डेटा टाइप बना रहे हैं जिसके साथ ही कहते हैं ये इसका चाहो तो तुम वेरिएबल बना सकते हो और इसकी ये वैल्यूज सिर्फ दो ही वैल्यू सिर्फ दो। मैं फटाफट लिखता हूँ एक और मैं डेटा टाइप बना सकता हूँ, क्या नाम है इनम मंथ। इनम मंथ और यहाँ पर मैं कहता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कहाँ से बोलता है दिसंबर। तो मैं कह रहा हूँ आप अगर तुम कभी भी किसी मंथ का वेरिएबल बनाओगे ना तो उसके अंदर वैल्यू पता क्या आएगी? उसके अंदर वैल्यू होगी या तो या उसमें जनवरी आएगा या फरवरी। यही नहीं कोई सर अगर सी आउट करें तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगी कि इंट आएगा? गुड पॉइंट। ये जाके ट्राई करना कि जाके क्या आएगा? पहली वैल्यू जो है ना वो 0 आती है, दूसरी वैल्यू एक्चुअली 1 आती है, तीसरी वैल्यू नंबर पर आती है। हाँ ठीक है, और इसकी थोड़ी बहुत वेरिएशंस है वो खुद जाके देखें। ठीक है, बट खैर हमें इसका फायदा ये होता है कि क्या पता मेरे कोड में कहीं 1 2 नहीं लिखा हुआ, ब्लैक एंड वहाँ कन्वेंशन बनाते हैं ना, वहाँ पे गंदा लिखा था यार 1 और यहाँ मेरा 1 क्या था, मेरा ब्लैक था व्हाइट था, तो कन्वेंशन है। इसका फायदा ये होता है कि मैं हर जगह लिखा हुआ या व्हाइट या लिखा हुआ ब्लैक, तो वो बहुत ही क्लीनलीनेस है। ठीक है, चलो जी वापस चल जाओ। अच्छा, अब पीस में आपको मैंने कहा था कि हमारा माई कलर टाइप का एक उसका क्या हुआ सर पहले पीस की क्लास में पीस क्लास क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये पीस क्लास इसके अंदर आनी है। ठीक है, ये मैंने क्लास बनाई है पीस की, यार प्लीज बात सुन ले। मैंने क्लास बनाई है पीस की, उसके अंदर मैंने माय कलर रखा है कलर और इसका एट्रीब्यूट है और इसके अंदर स्ट्रिंग पिक्चर नेम रखा है। ठीक है, ऑलराइट। अब हम पहला काम ये करते हैं कि मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है पब्लिक, इस नाम से होना चाहिए पीस, और क्या होगा जी इसमें क्या पास होगा? इसमें पास होगा माय कलर टाइप का सी और और एक स्ट्रिंग पास होगी नेम, और इसमें करना क्या है कॉल इज इक्वल टू सी कर देना है और पिक्चर नेम इज इक्वल टू एन कर देना है। ठीक हो गया? तो ये माय कलर पे ये क्लास के बाहर भी चलेगा? क्लास के बाहर क्या? क्लास के बाहर भी ये मैंने दूसरी क्लास में बनाया। हाँ दूसरी क्लास में चलेगा बिल्कुल यही कलर मैं यूज करूंगा, भला कहाँ पर? ये मैं इवन इसमें भी यूज करूंगा, चेस्ट में यूज करूंगा, इवन सेल में भी यूज करूंगा। ठीक है, द नाइस थिंग इज कि जो नेम स्पेस में बनेगी चीज वो आ जाती है। ठीक है, ऑलराइट, चलें जी आगे आ जाए। और क्या चाहिए जी? हमें एब्स्ट्रैक्ट चाहिए था इज लीगल, है ना? फिलहाल मैं इज लीगल नहीं लिख रहा। ठीक है, या इसको बना लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट बाय द वे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट जी बूल, हाँ जी क्या नाम है इसका? इज
इज लीगल। जी आपको याद है हमने इसको क्या कहा था, हमने इसे कहा था कि इसको इंटीजर SR पास होगा, इंटीजर SC पास होगा, इंटीजर जी बताएं ER इंटीजर EC पास होगा, ठीक है, और इसको PC टाइप की एक अरे पास होगी, ठीक है, सही है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऑलराइट। नाउ इसके एक और चीज जो पास हो रही है वो है पब्लिक वॉइड ड्रॉ। क्योंकि मैं ड्रॉ इसी में लिख रहा हूँ तो एक क्लास इसमें होनी है सेल, लेकिन अभी मैं इसको नहीं लिखता, मुझे सेल चाहिए तो सेल जब मैं बनाऊंगा तो फिर मैं इसको ड्रॉ डिफाइन करूँगा, ठीक है। और क्लास नहीं एब्स्ट्रैक्ट करना, हाँ क्लास नहीं एब्स्ट्रैक्ट करना, इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास पीस, ठीक हो गया, ओके। क्लास से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सही है, ऑलराइट। चलिए ये अच्छा अब look at this. Now what do I do? By the way आपको याद है हमें ये 6 फंक्शन भी चाहिए थे, इसको हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक जी, क्या था उनका नाम is vertical, तो क्या पास होगा इंटीजर, हाँ भूलिए सही, और इसकी रिटर्न टाइप हो जाएगी जी बूल, और इसमें एक्चुअली रिटर्न क्या करना है, एस वर्टिकल है तो SC डबल इक्वल टू EC, वर्टिकल ही होता है ना, ठीक है, और इसी तरह क्या हो जाएगा इज जी बताएं इज हॉरिजॉन्टल, और इसमें क्या हो जाएगा SR डबल इक्वल टू ER, और इसी तरह क्या हो जाएगा इज डायगोनल जी, इसमें क्या होना है मैथ डॉट ABS और क्या वाह जी SR माइनस SC S नहीं ER, ये रो में जो चेंज आया वो डबल इक्वल टू किसके होना चाहिए मैथ डॉट ABS, और यहाँ क्या हो जाएगा SC माइनस EC, ठीक हो गया, ठीक है, ये फंक्शन बन गए। बाद में ये मैंने यूज नहीं करने क्योंकि मैंने लीगलिटी के बगैर काम करा, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि भाई इस तरह यहाँ पर लिखा है, ठीक है, SC इक्वल टू EC क्या SC डबल इक्वल टू ये लिखिए अगर ट्रू रिटर्न, अगर ये ट्रू कंडीशन होगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, देखो ना, अगर कोई कॉलम किसी चीज का सेम है मूवमेंट में तो वो कौन सी मूव होगी, वर्टिकल मूव होगी, और अगर रो सेम है इसका मतलब क्या है वर्टिकल मूव, डायगोनल का मतलब क्या है कि जो रो में चेंज आया वही कॉलम में चेंज आया, ये और एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, ऑलराइट। बाकी पाथ क्लैरिटी के फंक्शन है वो आपने खुद लिखने में लिखा, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ये चेस्ट डिजाइन था, हम एक और काम कर लेते हैं, हम एक्चुअली अपनी इनहेरिट कर लेते हैं क्लासेस जी। पहले कौन सी क्लास बने, पॉन बना लेते हैं, ठीक है, पॉन बना ली हमने, और पॉन को बेटा किससे इनहेरिट करवाना है पीस से, ठीक है, इसी तरह बाय द वे इसके अंदर ये आपको याद है मैंने पीस के अंदर हमने ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना दिया था, कौन सा वाला इज लीगल। अच्छा अब एक छोटी सी मेरी बात सुनो प्लीज, हाँ क्या बनेगी कौन क्लास? क्या बनेगी कौन सी क्लास कहाँ बनेगी? कौन सी क्लास कहाँ बनेगी, वही उसी तरह मैंने जिस तरह राइट क्लिक करके ऐड न्यू क्लास किया, नहीं चेस में, हाँ इसीलिए नहीं मैं डॉट के अंदर ही हूँ, निशान खैर है, निशान खैर है, कुछ और नहीं हो गया, बात सुनिए, आपको याद है मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी बेस क्लास के अंदर है
अपनी बेस क्लास के अंदर है और आपने उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया, हेलो हेलो हेलो, आपने कोई उसका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया पर और आपने ड्राइव क्लास में उस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, तो क्या होता है? एरर नहीं आता। वो भी क्या बन जाती है? वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। अब इशू ये है कि हमने जब इसको इनहेरिट करवाया पी से, तो अब हमने पॉन बनाया ना, तो एक बात तो कंफर्म है, हमें एक्चुअली इसका इज लीगल फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? और अभी हम चेक नहीं करना चाहते हैं, हम कहते हैं यार बस वो एवरी लिख दो, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, इसे कॉपी करता हूं, इसे कॉपी कर दो। हां और भाई ये सी शार्प है होता है, इसमें डिफरेंट है ना, इसलिए बस आप लिख देते हैं, ठीक है? यहां मैं क्या पॉन में मैंने पहला काम ये किया कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था ना, उसको जाके डिफाइन किया, और डिफाइन पता क्या किया, ये रिटर्न ट्रू। अच्छा ठीक है, क्या मतलब रिटर्न ट्रू? नहीं मैंने कहा जो मर्जी मूव करा ये ट्रू है, बस ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हेलो देखा तुमने, मैंने इसको ट्रू कर दिया, ठीक है? चल एक छोटी सी और बात, वो ये कि आपको याद है हमने अगर हम बेस क्लास ड्राइव क्लास बनाते हैं और वो इनहेरिट हमने करवाई हुई किससे, पीस से, अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने जो पीस की क्लास कंस्ट्रक्टर बनाना है वो क्या होना चाहिए? पीस जो पॉन है उस पॉन को भी कुछ पैरामीटर पास होंगे ना ऐसे कंस्ट्रक्ट करने के तौर पे, और वो कौन से पैरामीटर होंगे ये बताया? पीस को हमने कहा था ये पैरामीटर पास होंगे ना, क्या पास होते हैं? कलर और उसका कलर पास होगा और स्टिग्मा। मुझे बताया कि पॉन को क्या पास होना चाहिए? कलर, यही दोनों चीजें पास होनी चाहिए, है ना? सर कहते हैं इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाकर हम एक काम करते हैं, ये इसकी जगह पॉन लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, क्यों? कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम है? ये पेरेंट क्लास, हाँ पेरेंट तो जाओ पेरेंट क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, शाबाश, कॉलम लगा के हमें लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इट्स मेंबर इनिशियलाइजेशन। आप जब पॉन के अंदर आए तो वो कहेगा भाईजान आप इधर आ गए इधर, यानी आपको तो उसे आपको कोई पीस का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ कंस्ट्रक्टर, फिर जब यहाँ आते हैं तो वापस आपकी पेरेंट क्लास से ऑब्जेक्ट बन चुका होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप एक काम करें, यहाँ पे लिखें, जब याद है हम बेस क्लास को क्या कहते थे, वहाँ बेस क्लास का नाम लिखते थे और उसके पैरामीटर पास करते थे। यहाँ जो मजेदार बात है ना, वो आप यहाँ लिखते हैं सिर्फ बेस और बेस में यही पैरामीटर, क्या बात है, ठीक है? That's it. बेस का मतलब पता क्या होता है? कि मेरी बेस क्लास, मैं उसी बेस क्लास से एक घंटा यहाँ से वेरी गुड पॉइंट। C++ में मल्टीपल बेस क्लासेस की इजाजत है, यानी आप मल्टीपल चीजों से इनहेरिट कर सकते हैं, C# में नहीं। C# में और जावा में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकते, ये बात अभी आता है, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी एग्री? ये हमने पॉन की क्लास बना ली है, ठीक है? अच्छा इसी तरह हमें कौन सी क्लास बनानी है? इसी तरह हमने कौन सी क्लास बनानी है? सारे विशेष वही बना देते हैं यार, नहीं ये आप तो बनाए, ठीक है? अच्छा चलो मैं सिर्फ पॉन बना रहा हूँ, हर जगह पॉन लिखूंगा, ठीक है? लेकिन पॉन अच्छा हम अब एक काम करते हैं, वो ये अब जो नेक्स्ट क्लास मुझे बनानी है बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, मैंने ये गेम ऑफ चेस की गलत टाइम दी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ठीक है नहीं, ये तो बहुत ही हाँ ये तो मैंने क्या हुआ सर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही लिख सकते हैं पीछे पीस के साथ, क्या मतलब? पीस क्लास को वो ओवरराइड कीवर्ड ऐड करना है, क्या ओवरराइड कीवर्ड ऐड करना है, समझ नहीं क्या? सर वो ऊपर क्लास है ना एब्स्ट्रैक्ट पीस क्लास मिलते हैं, तो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैश चला गया, तो मेरा भी है
यहाँ से नहीं यहाँ से नहीं ऊपर वो क्लास के साथ भी है क्लास के साथ नहीं है ना क्या कह रहा है, ये कह रहा है must declare a body because it is not ओवरराइड का कीवर्ड यूज होता है एक इसका पॉइंट पे आना ओवरराइड पे नहीं आता वो पॉइंट पे इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट ही सर के का सब में लिखा हां एक मिनट रेहान जहाँ पे रीडिफाइन कर रहे हैं। वेरी गुड यहाँ पर ना मेरे सामने सबसे लेफ्ट पे यहाँ पर आगे पब्लिक सर्विस एब्सोल्युटली ओवरराइड यस अच्छा आपको यहाँ पर ना आपको ओवरराइड लिखना पड़ता है ठीक है हाँ अब ठीक है यहाँ पर आपको ओवरराइड लिखना पड़ता है पब्लिक ओवरराइड क्यों नहीं मैं ऐसे एब्स्ट्रैक्ट डाल देता नहीं ओवरराइड नहीं देना आप फंक्शन लिखते इसका मतलब ये कि मैं एक्चुअली इस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूं जैसे टेक्निकल ठीक है अच्छा ऑलराइट नहीं मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट यहां पर एब्स्ट्रैक्ट कहीं जब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं लिखना व्हाई इसका ये कि वहां से उठा रहे हैं ओवरराइड की है टिपिकली क्लास है यहां पर अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे तो उसका मतलब पता क्या हो जाएगा ये इस पॉइंट का भी ऑपरेटिंग करेगा ये नहीं करना ठीक है अच्छा अब चलो आगे चलते हैं प्लीज ये देखें यहाँ आगे ओवरराइड हो रहा है सर मीटिंग तो बोलिए प्लीज होता यार प्लीज अब यहाँ देखिए ठीक है यार एक काम करें यार ये आप थोड़ा देर लो ये जस्ट लुक एट द बोर्ड जैसे मैं क्या ठीक है बात कुछ ना करें यार हजरत पर दोबारा ठीक है यहाँ पे ऐड में किया हमने क्या करें न्यू आइटम क्लास और इसमें हम क्या रखेंगे हम सेल ठीक है हमें सेल चाहिए सेल अच्छा ये जो सेल है वो किससे इनहेरिट होगी बटन से लेकिन ये बटन नहीं दिखा रहा क्यों नहीं दिखा रहा system dot windows dot form ठीक हो गया और क्या चीज चाहिए इसको हमने कहा था इसको इंटीजर ri चाहिए इंटीजर ci चाहिए और हम इसको दोनों में पब्लिक कर देते हैं या प्रोटेक्टेड कर देते हैं नहीं प्राइवेट कर देते हैं देखा और भी चाहिए इसको याद है हमने कहा माय कलर टाइप का देखिए ना आपको यहाँ पे सिंबल हो गया माय कलर टाइप का क्या चाहिए कलर चाहिए ठीक है ये किसका कलर है ये सेल का कलर है कि वो सेल जो है वो बताते खुद ब्लैक है या व्हाइट है ठीक है और क्या चाहिए ना जी आगे मैं पीस टाइप का एक पीस चाहिए ठीक है जो अभी तक हमको नहीं मिला ठीक है ऑलराइट अब हम एक काम करते हैं इस सेल का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं पब्लिक सेल अब सवाल ये है कि इसका कंस्ट्रक्टर कैसे लिखें आप बता सकते हैं कंस्ट्रक्टर में क्या क्या पैरामीटर पास होना चाहिए यार ये जूम कर लो सर जूम जी बता सकते हैं क्या क्या पैरामीटर आपके ख्याल में पास होना चाहिए शाबाश RICI नाम नहीं रखना होगा वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ठीक है तो इंटीजर R रख देते हैं और इंटीजर C रख देते हैं और यहाँ पर माय कलर टाइप का C कर लेते हैं कलर और एक पीस टाइप का क्या कर लें P कर लें विड्थ हाइट डायमेंशन इधर कर लें जबरदस्त हम ऐसा करते हैं इसकी विड्थ वगैरह भी पूरी सेट कर लेते हैं यही पर पास करते हैं तो इसकी विड्थ सर हम वैसे विड्थ का डालते हैं कौन भेजते हैं फ्लो पैनल खुद ही नहीं कर लेगा फ्लो पैनल हां फ्लो पैनल नहीं विड्थ फ्लो पैनल विड्थ बनानी पड़ती है लेकिन वो
पर सेल की इंटीजर w भेज देते हैं मतलब राइट और की इंटीजर माइनस में x भेज देते हैं। ये हमारी किसकी विड्थ और हाइट आई है? ये पैनल की टोटल ये पैनल की टोटल आई है। और हम इंटीजर डायमेंशन 7 भेज देते हैं जो हमारी क्या थी 8 by 8 की होगी, जो भी हमारे पास होगी, ठीक है। ऑलराइट, यार तुम्हारे दोस्त का ऑडिशन वाला वो मिसिंग हो गया, ठीक है ना? किसका दोस्त? यार तुम वो वहाँ बैठा था रमेश, रमेश तो है, खैर रमेश यार इसने छोड़ चले जाना है, इसने यूसीपी शायद छोड़ चले जाना है। नहीं है? शेयर हाँ, अच्छा पब्लिक सेल आ गए। अच्छा इसमें अगर हम देखें तो हमने एक्चुअली क्या करना है, आर आई इज इक्वल टू आर रख देना है, सी आई इज इक्वल टू सी रख देना है, जी सी इज जी कलर इज इक्वल टू सी कर देना है, और ए पी इज इक्वल टू क्या कर देना है पी। अब सवाल ये कि इसकी विड्थ कैसे सेट करें। याद है मैंने क्या किया था, दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू w डिवाइड बाय डायमेंशन माइनस 9, ये माइनस 9 उसने बताया था, है ना, मुझे उसी से याद है। दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय d माइनस 9, ठीक है। वो हमने देखा था कल, हम यहाँ पर सेट आ, ठीक है। वो बटन है ना, वो बटन की हम हाइट इतनी दे, ठीक है। बाय द वे, अच्छा ये हमने हाइट हमने सेट कर दी और हमारा ये काम हो गया, सेल हमारा बन गया, ठीक है। ऑलराइट, आप देखो बीच में आके हम नया काम करते हैं। याद है ये जो स्टैटिक वाले पार्ट है ना, इनको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पूछ रहा हूँ ताकि ये हमें इंटरफेयर ना करे। इसमें हम लिखते हैं पब्लिक ड्रॉ नहीं वॉइड ड्रॉ, इसे पास करते हैं क्या सेल टाइप का सी भेजते हैं। इसने क्या करना है, इसने अपने आप को ड्रॉ करना है, राइट। ये कैसे करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ी सिंटैक्टिकल डिटेल है, इसलिए मेरा बहुत टाइम लगेगा। सर इसमें सेल टाइप कैसे बनता है? हाँ सेल टाइप का इसमें आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे सेट है, इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप नेम स्पेस के अंदर बैठे हो। जब आप नेम स्पेस के अंदर बैठे हो तो सारी चीजें आप अवेलेबल है, ठीक है। नेम प्लस टेस्ट, हाँ हाँ, अब आप क्या करेंगे, हमने एसेंशियली ड्रॉ में करना क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंटैक्स की डिटेल है, वो ये है कि हमने एक्चुअली करना ये है कि हमने एक्चुअली क्या करना है, हमने ये करना है कि यार मैंने पिक्चर नेम आया होगा, पिक्चर नेम जो है उसने सेव किया होगा, है ना, हमने असाइन कर, हम ये हार्ड कोड करेंगे, ठीक है। हमने एसेंशियली करना ये है कि आपको याद होगा कि मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ये रिसोर्सेज का फोल्डर है, और रिसोर्स के फोल्डर के अंदर इस फाइल का नाम उसके पास आएगा, है ना। तो हमने एसेंशियली करना क्या है, ड्रॉ ने करना ये है कि ये वाली फाइल उठानी और उसके बटन की इमेज को असाइन करना। अच्छा बटन का जो इमेज होता है ना, उसको आप असाइन कर सकते हैं, डॉट इमेज जो होता है ना, बटन का जो डॉट इमेज होता है ना, उसको इमेज असाइन करना। अच्छा अब इमेज की एक पूरी एक लाइब्रेरी है जो आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर ना एक बड़ा मजेदार फंक्शन है जो हमें सारा काम करके मिलता है। हम करेंगे जी सी डॉट इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट, ऊपर इंक्लूड करना पड़ता है, नहीं सर नहीं करना पड़ता, इमेज फ्रॉम फाइल आगे इमेज डायरेक्ट इमेज आगे मेरे लिए तो भाई इंक्लूड करना पड़ा, एड्रेस देना पड़ता है मेरे ख्याल में ऊपर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ता है यूजिंग सिस्टम नहीं यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग, सिस्टम डॉट ड्राइंग, और क्या है सिस्टम डॉट डेटा। मुझे नहीं पता कि ये इमेज वाला किसमें था, मैं इमेज जो मिसिंग है ना सारी लिख रहा हूँ। एक है और है कंपोनेंट मॉडल,
यूजिंग, देखिए अब आया, अवेलेबल है, हाँ आ गया, इमेज डॉट, ये है फ्रॉम फाइल इसमें फंक्शन है। फ्रॉम फाइल फंक्शन जो है ना, अगेन ये कौन सा फंक्शन होगा बता सकते हैं? इमेज क्लास है और इसका डॉट फ्रॉम फाइल फंक्शन, ये आपके यहाँ में क्या होगा? प्रॉपर्टी नहीं, ये फंक्शन है, ये एक्चुअली इसका स्टैटिक फंक्शन है, क्योंकि इमेज क्या है? इमेज एक क्लास है ना, उस क्लास का मैंने कोई स्टैटिक फंक्शन कॉल किया है, तो कैसे करते हैं? कोई स्टैटिक फंक्शन कैसे कॉल करते हैं? स्टैटिक फंक्शन कॉल करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट जरूरी होता है? नहीं होता। तो आप एक्चुअली क्या करते हैं? क्लास का नाम लिखते हैं, डॉट जो भी स्टैटिक फंक्शन होता है कॉल करते हैं। तो ये फ्रॉम फाइल फंक्शन है जिसको आपको फाइल नेम का पूरा पाथ देना पड़ता है, पूरा पाथ देना पड़ता है। अब एक तरीका पता क्या है? देखो फॉर एग्जांपल मैंने ना ये मेरे पास ये नाम आया हुआ है, ये क्या हुआ है? पिक्चर नेम। अब एक तरीका ये है कि पिक्चर नेम का पूरा फाइल नेम का पाथ आया, कौन सा पाथ बता? ये सी, ये देखो ये सी, वेरी जूम करो, सी के अंदर यूजर्स के अंदर सफराज और के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? ये एक तरीका ये है, ठीक है? आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा? ये आपको जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ना पीस की, तो साथ आप एक्चुअली एसोसिएट करें, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ जिसमें आपको मैं रिलेटिव पाथ दूंगा। रिलेटिव पाथ क्या होता है? रिलेटिव पाथ होता है कि मैं एक्चुअली रिलेटिवली डिफाइन करूँगा कि मैं एक्चुअली कहाँ जाना चाहता हूँ। लुक एट दिस, इसका आइडिया ये है कि यहाँ हम करेंगे फ्रॉम फाइल और यहाँ मैं लिखूंगा डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट, अच्छा बाय द वे बाय डिफॉल्ट आप पता क्या होता है? ये देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है ना, आप एक्चुअली इसके अंदर कहाँ होते हैं? इसके अंदर। जब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ना डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब होता है, हाँ इसका मतलब होता है, इसका मतलब है जहाँ पर भी तुम हो ना उसे एक बार आता, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा लिखता हूँ डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब क्या है? इससे एक और बाहर आता है, ठीक है? मैं यहाँ आ गया, अब मैं कहता हूँ मैंने रिसोर्सेज के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रिसोर्सेज है, रिसोर्स है, जो भी और कॉपी पेस्ट करने लगा। और यहाँ पर मैंने आगे फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश मुझे 2 दफा लिखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि नहीं बैक स्लैश होना समय, बैक स्लैश जो है ना वो स्ट्रिंग के अंदर बड़ा स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है। बैक स्लैश एंड जैसे होता है, अगले को प्रोसेस करता है, जैसे होता है, तो इसको हमेशा ना बैक स्लैश 2 दफा लिखते हैं। अब आगे देखो, आगे लिखते हैं हम प्लस और यहाँ पे लिखते हैं पिक्चर, क्या बात, ठीक है? मेरा सी डॉट इमेज भी लिखा हुआ है, क्या सी डॉट इमेज का सी डॉट इमेज, ये सी डॉट नहीं आ रहा, यूजिंग वही करवाना ये हमारे जहाज भाई है, ठीक है? नहीं वो जहाज है, दोस्त भाई है, ठीक है? वो उन्होंने सी डॉट किया ना यहाँ पर, ये सी डॉट, तो वहाँ पर भी उनको एट्रीब्यूट तो नजर आ रहे थे सी के, जो कि हमने सेल में डिफाइन किए थे, कौन से? ये वाले पे हेड करवाया ना सी। अच्छा, इसको ये सारे एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे एट्रीब्यूट नजर आ रहे थे, लेकिन उसको ना वो जो हमने डॉट इमेज सेलेक्ट किया वो नहीं आ रहा। हाँ ये क्या मतलब था? बटन से हेड किया था, ठीक है? बटन से हेड किया, ये याद रखना, ठीक है? इसका आगे मतलब नहीं कि आपका कोड खराब है, ये डेवलपर विजुअल स्टूडियो खत्म हो गया। चलो जी, ये हो गया। रिसोर्सेज की बात, अच्छा भाई आप सोर्सेज के बाद क्यों लगाया? ठीक है, रिसोर्सेज फोल्डर है ना, उस फोल्डर के अंदर जाना है। डॉट डॉट लगाएंगे तो
ये इमेज का फोल्डर, इमेज का इमेज का आपकी क्लास है ना, उसका ये स्टैटिक फंक्शन है। याद सुन लो भाई, ये हमारी इमेज की क्लास है, उसमें स्टैटिक फंक्शन है जिसका नाम फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे आप उसको फाइल नेम देते हैं और वो पूरा पाथ मुझे वो एड्रेस उसको एड्रेस मिल गया फाइल का। अब ये वाली फाइल में पड़ी हुई इमेज फाइल वो उठाता है और यहाँ पर एक्चुअली इमेज रिप्लेस होता है, और वो जो इमेज है वो इमेज इसको, इसका मतलब है उस बटन का जो इमेज है वो एक्चुअली वो इमेज आ जाएगा जो इस पीस के लिए हमने वहाँ पर पास किया। बस है ना। अब हमारा मेन काम शुरू होता है आउटपुट करना, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और क्लास हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास क्लास है ना। क्या करें, कहाँ पर लिखें इसको? अगेन हम ऐसे ही करते हैं काम, गेम स्टार्ट का एक बटन बना लेते हैं, हाँ स्टार्ट का, ठीक है। और let us play the game of Drones. शतरंज। शतरंज Start कर। the game इसको of बोल्ड कर दे सर। हाँ बोल्ड। बोल कर जो मर्जी कर लो भाई। नीचे आ रहा होगा बोल्ड। ऑलराइट, इसका नाम क्या रखें? स्टार्ट, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर अब मैं करता हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक मतलब क्या? प्रोजेक्ट बना लो। स्टार्ट, जब मैं स्टार्ट पे क्लिक